शुरू कर सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और हमारे पीछे तो भाई गड्ढा मुक्त किस बात की? केवल ये खोखला वादा है, झूठा वादा है विधायक का। 20 साल पुराना है, यानी 20 साल से स्थिति खराब है बहुत। विधायक जी 4.5 साल अभी तक जाता है जब सड़क हो और उसमें गड्ढे हो, जब वहाँ सड़क ये इसके राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं है, अस्पताल में। पूरा सारा क्षेत्र देख रहा है, कहीं कुछ काम धाम नहीं, खाली नाम है बस। ये जो सड़क है आपकी खराब कर रही है, क्या कारण है इसमें? ये यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे बताया सही नहीं है, तो क्या लगा आप महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनका स्वर्गवास भी हो गया, उनके जमाने से नहीं बना। कई भाजपा के इसका बहिष्कार भी किया। हो सकता है तो इतना जरूर हो सकता है कि इस चुनाव में केवल भाजपा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और हमारे पीछे सड़क तो है नहीं है, नहर है, खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत एयर में खड़े हुए हैं। तो अब हम आए हैं यहाँ पर लोगों की राय लेंगे। किस विषय पर राय लेंगे हम? जैसे कि अभी आपको बखूबी याद हो, हमारे माननीय जो सदर विधायक है गौरीशंकर वर्मा 2021 विधानसभा से, उनका दावा है, उन्होंने दावा करा है, पहले उन्होंने वादा करा था जब 2017 में चुनाव लड़े थे कि जितनी हमारे क्षेत्र की सड़कें होंगी सभी गड्ढा मुक्त होंगी या बन जाएंगी, कि जो सड़कें नहीं बनी। अभी उन्होंने एक प्रेस्टीज चैनल पर दावा किया है कि उनके क्षेत्र की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। उन्होंने जितने दावे किए थे, वादे किए थे, वो सब हकीकत हो चुके हैं। क्योंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं विधायक जी चाहेंगे फिर से वादे करें, फिर से जीतना चाहेंगे। तो जनता का क्या मूड है, जनता क्या कहती है? उनने तो दावा कर दिया, जैसे कि आप पहले शो में देख चुके, जनता ने अपनी गुस्सा निकाली, भड़ास निकाली थी। विधायक जी भी, जो विधायक जी थे, उन्होंने देखा था, वो भी बड़ा गुस्सा हो गए थे, कहने लगे थे हमारे क्षेत्र के ही नहीं है, ये हमारे क्षेत्र में है ही नहीं है। तो अब क्या फिर बोलते हैं इस जनता की, जैसे एयर में खड़े हैं, एयर की जनता ने पहले भी कई साल से देखा है, एयर की जनता विरोध करते चले आ रही कि हम वोट नहीं करेंगे जब तक ये रोड नहीं हो जाएगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो यहाँ की जनता क्या अब बोलती है, अब क्या कहती है? और विधायक जी इन पर भी गुस्सा निकालें क्या? क्योंकि वोट मांगने यहाँ भी आना है, इस गांव में भी आना है, क्योंकि ये उनकी देखा जाता है विधानसभा का गांव है। कई लोग ग्रामीण मौजूद हैं, हम तो सिर्फ 5 मिनट खड़े हुए थे, 5 मिनट में इतनी भीड़ जमा हो गई, सब बोलने के तैयार है, कोई नहीं कह रहा है हम नहीं बोल पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे कई लोगों से। तो हमारा एक छोटा सवाल लेता है, तो सभी लोग आराम से धीमे धीमे बता देना, जिससे जो बताना हो, जो हकीकत हो यहाँ की। तो हमारे एक सदर विधायक हैं, कौन जानता है विधायक जी के नाम जानती हैं? गौरीशंकर वर्मा है। उन्होंने एक दावा किया है कि उनके क्षेत्र की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। तो क्या उनके दावे कितनी सच्चाई है? आपकी क्षेत्र में, आपके गांव की सड़क बनी हुई है? बनी का है, पूरे में गड्ढा है, जो औरतें जाती हैं पेट में बाल बच्चे हैं तो गली में हो जाते हैं, और जो जीवित होते हुए मर भी जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रसाव बीच ही में हो जाता है? बीच में हर कुछ हो जाता है। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ। कहते हैं बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम सड़क बनवाएंगे, ये करेंगे, और वादे सब टूट जाते हैं उनके, कुछ नहीं करते गांव में आके। 2017 में बीजेपी विधायक जो उस समय चुनाव लड़े थे आए होंगे, तो क्या क्या उन्होंने वादे करे थे? यहाँ वादे ये करे थे कि हम रोड बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे। हाँ, तो हमने कि रोड बनाएंगे तो हम वोट देंगे, और नहीं वरना यहाँ से भगा देंगे, हम वोट नहीं देंगे। उनका वादा पूरा नहीं हुआ। अब वादा उनका पूरा हुआ नहीं है। जो दावा कर रहे हैं उस कितनी सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ तो बोल ही रहे हैं। रोड बनवा के दें, हम सच्चाई माने, अगली दिन हम वोट देंगे। झूठे विधायक जी? यहाँ झूठे तो है ही हैं, वादा करें आप लोग। उन्होंने जो दावा किया है कितनी सच्चाई है, क्या लगा? उसमें काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी गलत है। उसमें जो भी है, यानी वो विधायक जी काम कर रहे हैं
और वो देख भी रहे हैं, उनकी ये रोड पास भी हुआ है, यानी उसका वो मुख्यमंत्री के यहाँ रखा है अभी फाइल। तो वो जब प्रस्ताव रखा हुआ है, वो जैसे ही पास होगा रोड डलेगा। ये रोड डलेगा। हाँ। कब से स्थिति बनी हुई है? अब इसका कोई क्लियर नहीं है, डलेगा या नहीं डलेगा अभी। डलेगा वो तो पुरानी चीज है। स्थिति कब से खराब है आपकी रोड की? नहीं, स्थिति 20 साल पुराना है, यानी 20 साल से स्थिति खराब है बहुत। विधायक जी 4.5 साल हो चुके बने, अभी तक नहीं करवा पाए। हाँ, वो करवा नहीं पाए, वो उनकी गलती है ना। सपा वालों कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लगभग 99% कुछ नहीं कर रहे, जो भी पार्टी वाले आते सब दावा करते वो चले जाते, चुनाव जीतने के बाद कहीं कोई कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। रुक जाओ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट पहले सुन लो। पहले विधायक, बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा दावा कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में आता है, गड्ढा मुक्त है। क्या कहते हैं जी? विधायक जी का ये कथन है कि यदि रोड नहीं डलेगा तो हम किसी से वोट मांगने नहीं आएंगे। विधायक जी कह के गए थे? हाँ, कह के गए थे कि अगर रोड डलेगा तभी वोट मांगेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं मांगेंगे। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि हमारे शहर की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। नहीं, गड्ढा मुक्त है? गड्ढा मुक्त नहीं है, गलत है। देखिए, गड्ढा मुक्त जब कहा जाता है जब सड़क हो और उसमें गड्ढे हों। जब वहाँ सड़क ही नहीं है तो वह गड्ढा मुक्त किस बात की? केवल ये खोखला वादा है, झूठा वादा है विधायक का। और हाँ, ये विधायक सबसे झूठा है। आप जाके देख लीजिए, इसके राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं है अस्पताल में, जबकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, नर्सें नहीं आ रही हैं, टीकाकरण नहीं हो रहा है। ये क्या? हाँ, अरे हमारे एयर में, इसी ग्राम में आप जाके अस्पताल देखिए, जो सड़क है गड्ढा मुक्त नहीं हुई, साथ में और भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अरे सभी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य, आप नालियों की देख लीजिए, सफाई कर्मियों की देख लीजिए, कई मुद्दे हैं, सभी मुद्दे ध्वस्त पड़े हुए हैं। केवल झूठे वादे कर रहे हैं, खोखले। सही है बात। बजा लो तालियां पहले। ठीक। हाँ, अब बताइए, इस दावा कराया उन्होंने, क्या लग रहा है? कुछ % सच्चाई है कि झूठ है पूरा? 100% बिल्कुल सच्चाई नहीं है उनकी काम वो बातों में। 99% कह रहे हैं। 99% 100% सच्चाई है ही नहीं। गड्ढा आप देख रहे, आप खुद आते जाते हो, आप देख रहे 20 साल से बाबूराम दादा है, हम कौम के जमाने से अभी तक साला रोड कायदे का नहीं बन पाया। राजनाथ सिंह आए जब बना। हाँ, जब बना था, जब मिट्टी डाली गई थी गड्ढा में, रोड वोड कहीं कुछ नहीं बना था, सब खाना पूर्ति हुई थी। इस गांव में मच्छर हो रहे हैं, गांव की नालियां पड़ी हैं, गांव का पानी का निकास नहीं है, गांव से पानी बाहर नहीं निकलता है, ना कोई नाले हैं। कई यहाँ प्रधान हो चुके हैं, कोई गांव का विकास ही नहीं है। ये भाजपा के जो हमारे विधायक जी हैं गौरीशंकर वर्मा जी कहते हैं कि ये है वो है, कहीं कुछ नहीं है। इस एयर रोड की हालत आप सब देख रहे हैं। इस पूरे एयर जे क्षेत्र की न्याय पंचायत की पूरी पंचायत क्षेत्र पूरा सारा क्षेत्र देख रहा है, कहीं कुछ काम धाम नहीं है, खाली नाम है बस कि मोदी लाओ, योगी लाओ, काम कुछ ना करवाओ, काम कुछ ना सब करवा खा जाओ। जैसे आपने कहा नाम है योगी मोदी लाओ, तो क्या 22 में फिर क्या होगा? 22 में जो हमको इनको तो लाना नहीं चाहिए जब रोड नहीं बनवा रहे। औरतों के बच्चे रास्ते में हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा बन जाते हैं। यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं ट्रकों से। यहाँ ट्रक जाते हैं, 100 ग्राम डस्ट खा जाता है एक आदमी, उड़ई जाने में उड़ाने में, जैसे भूतरी बन जाता है थ्रेसर चलाने में, गेहूं कतरने में, ऐसा यहाँ उड़ई से और रोड पर आदमी भूत बन जाता है, दूर हो जाता है। अच्छा, प्रमुख क्या कारण है इतनी जो सड़क है आपकी खराब डली हुई, क्या कारण है इतनी ध्वस्त हो चुकी सड़क? इसका कारण ये है कि यहाँ मोरम जो है खनन है, घाट। हाँ, ये खनन का क्षेत्र है। और जितना आप इस खनन से कमा रहे हो, अगर आप 10% उसका लगा दें तो रोड बन जाएगा, चमक जाएगा। हाँ, चमक जाएगा क्षेत्र। यानी कि जो भी मुख्यमंत्री हुआ, यहाँ का खनन किया आपने, सफाई में लगाया, मायावती ने खनन किया, लखनऊ में मूर्तियां बनवाई। जो भी खनन लगाता है अपने क्षेत्र का विकास करता है, और यहाँ की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई हैं। बेहतरीन बात बोली। आगे आ जाओ, आप लोग दूर काहे खड़े हैं? दूर क्यों खड़े हैं? इधर आओ। रोड का नहीं बन रहा हो, आज कमी है बस। अच्छा, आप एयर रोड नहीं बन रहा है। हाँ। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे बताया सही नहीं है, तो क्या लगा आप महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं? हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उड़ई न जाने पड़े, यहीं भी हो जाए। हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। व्यवस्था नहीं है। हाँ ना, साथ में अगर कोई बीमार होएगा, उड़ई तक लेके जाते हैं, बीमार हो जाए तो खत्म हो जाए, मर जाए। उन्हें क्या करना है विधायक जी को? अपनी जान बची रहे, जनता मर जाए। ट्रकों के जाम के कारण ट्रकों के जाम के कारण बीमार आदमी उड़ई तक नहीं पहुंच पाता है। उड़ई से एयर की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है, और यहाँ 1 घंटे का सफर हो जाता है। इतने में आदमी कानपुर से जाके घर वापसी आ जाए, और एयर से उड़ई 8 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाता है, मरीज रास्ते में खत्म हो जाता है।
क्योंकि बालू के ट्रक रास्ते में लंबी लाइन लगाए रहते हैं, 4 व्हीलर निकल नहीं पाती है, बाइक से आदमी निकल नहीं पाता है, इतनी रास्ता चौड़ी है नहीं, रोड खराब है, बालू का जाम लगा रहता है, मरीज रास्ते में मर जाता है। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत तो बहुत करी होगी, फिर 20 साल से स्थिति खराब है। स्थिति शिकायत होती रही, वो हमारे बड़े भाई ने बताया ही आपने, जो भी नेता आता है कोई सैफई में लगाता है, कोई नखलों में लगाता है और कोई अपना घर बनाता है, लेकिन एयर रोड नहीं बन रहा है। आज 20 साल से नहीं बन रहा है। बाबू राम दादा एमकॉम भी उनका स्वर्गवास भी हो गया, उनके जमाने से नहीं बना। कई भाजपा के हाँ इसका बहिष्कार भी किया था हमारे 4-5 गांवों ने, खरका है, टीकर है, ददरी है, अन्य लोगों ने बहिष्कार भी किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और हमारे विधायक जी को बेइज्जती भी की थी, विधायकों की यहाँ जो भी वोट मांगने आए थे उनकी कई बार बेइज्जती भी गांव वालों ने की थी, वोट का बहिष्कार भी किया था, वोट भी नहीं डले थे, तब भी वो लोग सुधरे नहीं। हाँ ऐसी की वैसी स्थिति है, कोई परिवर्तन नहीं। अब विधायक जी कहते हैं कि रोड डल जाएगा, जो विधायक आता है, भानु प्रताप वर्मा यहाँ सांसद, जब सांसदी का चुनाव लड़ते हैं तब आते हैं, और कोई भी नेता हो जब चुनाव लड़ता है जब इस गांव की याद आती है, बकाया याद नहीं आती है। आगे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, विधायक जी आए थे वोट के लेकर, रोड को लेकर वोट मांग गए हैं, अब फिर चुनाव आ रहे हैं, अब किन्हें जिताने जा रहे हैं, किन्हें वोट दें? हम वोट देंगे नहीं, हमारा रोड नहीं। इधर आ जाओ। गांव वालों की ये है, ना तो कोई पार्टी है न पूरे गांव की, ना वो सपा में है, ना बासपा में है, ना भाजपा में है। उसका मुद्दा है स्वास्थ्य और सड़क है मैन। जो भी पार्टी कोई भी हो, XYZ, जो भी ये समस्या दूर कर देगी वोट उसी को दिया जाएगा। जो वोट डलवाएगा वही जीतेगा। यहाँ पार्टी लेवल पे वोट नहीं होगा, ना ही पार्टी लेवल पे चुनाव बहिष्कार हुआ। हाँ, अगर हो सकता है तो इतना जरूर हो सकता है कि इस चुनाव में केवल भाजपा का विरोध हो और किसी एक पार्टी का समर्थन हो। सत्ता पक्ष को वोट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र और यूपी डबल इंजन की सरकार बैठी हुई, अगर ये रोड नहीं डलवा सकती तो फिर एक इंजन से हम लोग क्या आशा करेंगे। कुछ नहीं, मारो है। बीजेपी का विरोध होगा एक पार्टी के से बताया, तो क्या लग रहा होगा? बीजेपी का विरोध होगा, और यहाँ पे व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, और व्यक्तिगत चुनाव ये भी होगा जो ये भी व्यक्तिगत चुनाव होगा। हाँ, जो व्यक्तिगत चुनाव अभी हुआ था जिला पंचायत सदस्य में। आप लोगों ने इसे बताया, विधायक जी आए थे, उन्होंने वादा और दावा करा था कि जो सड़क है डलवाएंगे, उसके बाद हमें वोट देना, वोट दे दो फिर हम डलवाएंगे, अब फिर करेंगे वो। ऐसे को क्या लग रहा है, उनके फिर से वही झूठे बातों में आके वोट करेंगे? नहीं, झूठे बातों अगर बातें करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड डल जाएगा तो उनकी कोई सोची जाएगा, गाँव विकास जो कहेगा वही होगा। गाँव के जो लोग हैं, प्रमुख लोग जो कह देंगे वही होगा। अच्छा, तभी कुछ होगा। हाँ चलो, किन से पूछ रहे बता दो, बोलेंगे वो भी मना कर देंगे। अच्छा, हम थोड़ा इधर आ जाओ आप। विकलांग बता रहे थे आपको, सही विकलांग है? नहीं सही है, बिल्कुल झूठी कह रहे थे, मजाक कर रहे होंगे। चलो, गांव के लोग हैं, होता रहता है, अरे गांव में ऐसा होता रहता है। अच्छा, ये बताना, जैसे बीजेपी विधायक हैं, विधायक जी हैं, आप सभी ने चुना था, सभी लोग ने चुना था, अभी नहीं, तो उन्हें दावा किया है उनके क्षेत्र की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे क्षेत्र में ये स्थिति है कि जो विधायक जी बोल गए थे, चुनाव होने से पहले बोल गए थे, वो वादा करा था कि हम तुम्हारा जो भी कार होगा वो करवाएंगे, गड्ढा मुक्त सड़क करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा। झूठे तो काफ़ी बोलते हैं वो। और इस बार भी अगर उन्होंने हमारा रोड नहीं डलवाया तो फिर बहिष्कार होगा, और दोबारा से हाँ बार यही होता रहेगा, जब तक सड़क नहीं डलेगी जब तक बहिष्कार होता ही रहेगा। विधायक जी फिर से दावे का, अभी जो वादा करा था आपने बताया कि हम करवाएंगे, अब दावे करने लगे उनके क्षेत्र की हैं सारी सड़कें गड्ढा मुक्त, क्या अब फिर वोट मांगने आएंगे तो क्या होगा? वो वोट मांगने आएंगे जब हमने उनको बोल दिया कि हमारे यहाँ बहिष्कार है, वो वोट मांगने आए, जहाँ दावा करें, वो वादा करें, जहाँ वो कुछ भी कर दें, जहाँ रोड के एक तरफ सारे पैसे रख दें, अगर रोड नहीं डलेगा तो कुछ नहीं, वोट भी नहीं मिलेगा उन्हें। वोट भी नहीं मिलेगा? हाँ, डरना नहीं, सुकून से पूछेंगे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है? रात में स्कूल जाते हो? विद्यालय जाते हो? कौन से?
नहीं कौन विद्यालय क्लास नहीं जाते हैं? नहीं क्यों? हैं? मतलब क्यों नहीं जाता, क्या कारण है? हाई स्कूल पास कर लिया था हाई स्कूल पास कर लिया है, उसके बाद अरे स्कूल जाने हाई स्कूल से ऊपर कोई है? हाई स्कूल के ऊपर है है क्या? इंटर इंटर तक है, प्राइवेट है सरकारी है? प्राइवेट भी है सरकारी भी है अच्छा, आप स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया, कारण क्या था? ऐसे ही कर लिया कर दिया ऐसे ही, मन नहीं है तो पढ़ने मन नहीं था पढ़ने घर वालों ने कही? हैं? घर वालों ने कही आगे पढ़ी है? नहीं कही? नहीं गई अच्छा, उससे इंटर तक हैगा है? हाँ इंटर तक है प्राइवेट है? प्राइवेट भी है सरकारी भी है दोनों भी है? दोनों कैसे यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं? कुछ अच्छा तुम बता, आप कितना पढ़े हो? इंटर करे हो? कहाँ से करी? यहीं गांव से करी थी? यही गांव से गई। व्यवस्थाएं कैसी हैं पढ़ाई वढ़ाई की यहाँ के बच्चों के लिए, क्या व्यवस्था है? व्यवस्थाएं तो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में थी अच्छी, सरकारियों में नहीं थी। सरकारी में कुछ नहीं सरकारी व्यवस्था कुछ है? नहीं। तो आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अब ये है कि बिजनेस कुछ हो जाए छोटा मोटा, वही है। तो इस सरकार में जैसे दावा कर रही है बहुत नौकरी दें, करोड़ों के हिसाब से उन्होंने कहते रोजगार दिया है। नौकरी की तो उम्मीद ही नहीं रखते हैं हम लोग, उम्मीद ही नहीं है नौकरियों की, सिर्फ बिजनेस ही है, तो छोटा मोटा हो जाए वही है। इस सरकार में तो इस सरकार में तो है नहीं उम्मीद, इसलिए पढ़ाई ना करो पढ़ाई ना करो, इसलिए नहीं पढ़ाई तो करनी चाहिए। देखो क्योंकि वे जरूरी नहीं नौकरी के लाने, अपने जो नॉलेज तो है नॉलेज के लिए तो हाँ, इतनी तो पढ़ा है। इस सरकार में सिर्फ गरीबी नहीं हटाई जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीबों को हटा दिया जा रहा है। और भी लोग हैं जो उनसे बात करेंगे, कई लोग खड़े हुए हैं, देखो क्या कहते हैं, क्या लोग बोलते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे? अच्छा, अब इतने दूर खड़े हैं, हम कैसे सुन रहे हैं? यहाँ तो आओ। अच्छा, क्या नाम है? प्रशांत नाम है। प्रशांत है। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ हाँ हैं? हाँ। तो व्यवस्थाएं यहाँ क्या है? सड़क सबसे ऐसे बताई गई, क्या लगता है कैसी व्यवस्था? व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं कि देखो बहुत 4-5 पंचवर्षीय हो गई हैं और सड़क नहीं डली है। बहुत ही बुनियादी समस्या है अगर देखा जाए सड़क। अभी ये 2021 चल रहा है और हम लोग अभी भी सड़क के लिए लड़ रहे हैं, तो वैसे भी अपने आप में बहुत शर्मसार वाली बात है। हाँ, अब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पहले स्मार्ट गाँव हो जाएंगे तो स्मार्ट सिटी अपने आप हो जाएंगी। गाँव तक शहर सड़क नहीं जुड़ पा रही, अब कनेक्टिविटी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है, ना बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं, ना हेल्थ का कुछ हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मतलब सारी चीजें एकदम से चरमरा गई हैं। ये इसी शासन में हुई है कि पहले से ये व्यवस्था? नहीं, काफी समय से है ये तो। आई थिंक 10-15 साल से तो हम इसको देख ही रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था है और सड़क की जिसमें फोकस कर रहे हैं। सड़क पे सड़क बहुत ही ज़्यादा ध्वस्त है और 8 किलोमीटर की ये सड़क है और इसमें 1-2 घंटे का टाइम लग जाता है जाने में। हाँ, तो 8 किलोमीटर में 10-15 मिनट पहुँच जाते हैं। हाँ, अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार के एजेंडे में नहीं है क्या ये सड़क अलग डलवाना। आपके विधायक जी तो दावा कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त है, ये सड़क को गड्ढा मुक्त बता दिया। नहीं, ये तो सड़क मुक्त हो गया है, गांव ही सड़क मुक्त हो गया है। गड्ढा की बात ही क्या करते हैं, गड्ढा मुक्त हुआ ही। यहाँ से इस गांव से जाने के लिए बाहर कोई दूसरी रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, यही मेन रास्ता है। और 5-6 गाँव का मेन रास्ता है। इसमें 5-6 गाँव का ददरी, खरका, टीकर, एर, हमीरपुर जिला तक का आदमी यहाँ से आज इस सड़क से गुजरता है। हाँ, 6-7 गाँवों का लोग यहाँ से 6-7 गाँव की पब्लिक यहाँ से गुजरती है। और ऐसा नहीं कि भाजपा शासन में नहीं, यहाँ सपा शासन में भी रोड नहीं पड़ा है और भाजपा में भी पड़ा है। हाँ, कोई शासन में गौर ही नहीं करा है यहाँ पे। हमारे जिला पंचायत जी जो कैलाश राजपूत ददरी हैं, उन्होंने कई बार इस रोड के लिए आवाज़ भी उठाई है और वो कोई पार्टी बेसिस से नहीं जीते हैं, वो जीते हैं अपने व्यक्तिगत व्यवहार से और व्यक्तिगत दम से जीते हैं। कोई के बीएसपी से जीते हों, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और उन्होंने जिला पंचायत जो हमारे जिला पंचायत सदस्य जो कैलाश राजपूत ददरी है, उन्होंने इस रोड के लिए कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन उनकी आवाज़। आप आगे आ जाओ, तो 2 मिनट बस बात करेंगे। कोई उठपटा सवाल नहीं, साधारण सा आपकी समस्याओं को लेकर है। डेली का आना जाना है, जैसे लोग बता रहे हैं। कहाँ से आते हैं? उरई से आप आते हैं गाँव, ठीक है। बीजेपी विधायक, भाजपा विधायक दावा कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र की जितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। आप रोज आ रहे हैं, क्या लग रहा है गड्ढा दिख रहा है? गड्ढा कहीं नहीं है, कुछ रोज आना रहता मेरा। यहाँ से ददरी से लगा के उरई तक, जबकि एर से लगा के उरई तक इतना बुरा हाल है रोड का कि 1-1 हाथ 2-2 हाथ गड्ढे हैं। 1-2 हाथ के गड्ढे हैं? जी हाँ। उन्होंने दावा कैसे कर दिया? दावा कर रहे हैं, जाने का बात क्यों दावा किया, कैसे दावा किया? यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, आकर देखे मुआयना करें। आगे मुआयना करें? जी हाँ, यहाँ पर देखें आकर के क्या है, हकीकत में क्या है ये देखें आकर के। यहाँ से जाने में कितना समय लग जाता है रोज आने जाने में? 1 घंटा लग जाता जाने, 1 घंटा आने में लगता। 5-10 मिनट का रास्ता होना चाहिए। 10 मिनट ज़्यादा बस। झूठा दावा है? यस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। तो ये ग्रामीण मौजूद है, और भी लोग हैं, तो बहुत समय लग जाएगा अगर लोगों को पूछे जाए तो। मेन चीज़ मुद्दा यही है, मेन समस्या यही है, जो चीज़ पूछने आए थे तो जो दावा था वो झूठा साबित हुआ है। जनता ने कर दिया है कि झूठे दावा करे उनने। इनकी यहाँ के क्षेत्र की जो गड्ढा मुक्त
यहाँ तो सड़कें ही नहीं है, गड्ढा मुक्त, गड्ढा युक्त, दावा बाधा सब खत्म हो गए, कोई परिभाषा ही नहीं बनती है। आगे का पूछे कौन सी परिभाषा बनाए। तो बने रहिए, और भी क्षेत्र की और चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि दावा तो बड़े बड़े कर दिए, क्योंकि एक जगह से नहीं कई सड़कें डली हैं, तो क्या बोलते हैं जनता और क्या कहती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।